फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे नेशनल हाउसिंग बैंक में टोटल 17 वैकेंसीज आउट की गई है। असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर एंड रीजनल मैनेजर की है। इसके जो अप्लाई करने का मोड रहेगा वो ऑनलाइन है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2021 है। तो आज हम बात करेंगे नेशनल हाउसिंग बैंक में जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे उन्होंने बताया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन, और इसमें जो आपने अप्लाई करना है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन से करना है। और ये जो फीस रहेगी इसमें, उसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 30 दिसंबर 2021 है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि इसके जो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और यहाँ पे इसकी जो है वेबसाइट दी हुई है www.nhb.org.in पे है। तो ये इसका एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि जो भी इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट है, यहाँ पे वैकेंसी दे रखी है किस किस की है। फर्स्ट जैसे दे रखी है सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4 की रहेगी, रीजनल मैनेजर की है रिस्क मैनेजमेंट में। देन सेकंड जो है मिडल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 की है, डिप्टी मैनेजर की वैकेंसी है। जो थर्ड है जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 पर असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है। यहाँ पे हम दे रखी है असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर एंड रीजनल मैनेजर की वैकेंसी, यहाँ पे 3 दी हुई है। देन यहाँ पे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट दे रखी है कि यहाँ पे कैंडिडेट को इस पर चेक करने से पहले जो भी एडवर्टीजमेंट दी गई है उसमें एक बार इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर ले, ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन मेथड चेक करे, इसकी फीस कैसे करनी है, उसमें इंटीमेशन चार्जेस क्या, एग्जामिनेशन सेंटर क्या, ई कॉल लेटर के रिगार्डिंग जो भी है उसमें सारी डिटेल पर चेक कर लेनी है। देन लिखे है कि जब उसका प्रोसेस होगा, अगर वो बिना इंटीमेशन चार्जेस के रहता है, एक बार उन्होंने वो चेक कर लेना कि बैंक के साथ कि यहाँ जो उन्होंने ऑनलाइन मोड से फीस वगैरह पे की है वो अच्छे से हो गई है नहीं हो गई है। देन यहाँ पे उन्होंने वही दिया हुआ है कि आपको जो भी है ऑनलाइन एप्लीकेशन में करना है। अगर कोई भी आपको इशू आता है तो अगर कोई भी ई कॉल लेटर में आ रहा है, आपने उसे डाउनलोड नहीं किया, वो कैंडिडेट ने ही डाउनलोड करना है। देन यही सब कुछ है। देन सेकंड में दिया हुआ है एप्लीकेशन का आपका मोड कौन सा रहेगा। इन्होंने लिखा है कि आपको जो अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड से करना है। यहाँ पे ये वेबसाइट दे रखी है, इस वेबसाइट से जाके करना है, एनएचबी वेबसाइट से। और आप 1 दिसंबर 2021 से 12 दिसंबर 2021 तक जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये डेट दी हुई है, इससे लेके इस तक। अदर मोड जो आप किसी अदर मोड से अप्लाई करेंगे तो वो एक्सपेक्टेड नहीं होगा। इन्होंने जैसे बताया कि वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। देन इन्होंने यहाँ पे बताई है कौन कौन सी वैकेंसीज है ऑनलाइन एप्लीकेशन असिस्टेंट मैनेजर की है, डिप्टी मैनेजर की एंड रीजनल मैनेजर की है। देन यहाँ पे इन्होंने कुछ इसके इंपॉर्टेंट डेट्स दिए हुए हैं कौन कौन से रहेंगे मंथ्स वाइज। देन फर्स्ट इन्होंने दिया हुआ है कि कट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इन्होंने बताया हुआ है वो इसके आगे वो आपने जैसे चेक कर लिया है। वेबसाइट जो इसकी वेबसाइट ओपन है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए या पेमेंट के लिए, वो 1 दिसंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक रहेगी। और दोनों जो डेज हैं वो इसमें इंक्लूड हैं। देन लास्ट डेट इन्होंने दे रखी है 20 दिसंबर है। देन एक का लेटर लिखा हुआ है कि आपको जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जो स्केल 1 और स्केल 2 की है, जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखे असिस्टेंट मैनेजर की स्केल 1 और यहाँ पे स्केल 2 की है। इसके लिए जो आपको इक्वल 10 डेज पहले आ जाएंगे आपके एग्जामिनेशन से। देन ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर स्केल 1 एंड 2 ओनली। यहाँ पे इन्होंने स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि 1, 2 या 3 जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन में। यहाँ पे स्केल 1 दिया हुआ है, यहाँ स्केल 2 दिया हुआ है, यहाँ स्केल 4 दिया हुआ है। तो आपने यहाँ से देख लेना है कि हाँ कैसे रहेगा कैसे नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड का, ये भी फर्स्ट एंड सेकंड का है। और यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जो कॉल आएगी वो मार्च या अप्रैल में आएगी। जो भी आपका होगा मार्च अप्रैल यहाँ पे दिया, फाइनल जो रिजल्ट आएगा अप्रैल एंड मई में आएगा। देन यहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसीज दे रखी है। असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 की है, जो अभी अभी मतलब फ्रेश है। उसमें लिखा है कि टोटल 14 वैकेंसीज है, जिसमें एससी कैटेगरी की 3 है, एसटी की 1 है, और जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की है एनसीएल के हैं उसकी 3 है, और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है उसकी 1 है, और जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उसकी 6 है, यानी टोटल 14 वैकेंसी है। देन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ये वैकेंसीज है ये फ्रेश है, ये मतलब इन्होंने अभी निकाली है। और जो ये अनफिल्ड है, यानी जो पहले ये कभी पब्लिश हुआ होगा, लास्ट पब्लिश किया होगा, बट ये जो वैकेंसीज है फिल नहीं हुई है, ये उसकी है। डिप्टी मैनेजर की टोटल 2 वैकेंसीज है, एक आपकी एसटी कैटेगरी की और एक जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की है। तो यहाँ पे रीजनल मैनेजर्स का जो स्केल 4 की है रिस्क मैनेजमेंट में, तो उसकी एक ही वैकेंसी और वो जो रहेगी वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की रहेगी। देन इन्होंने यहाँ पे इसके एब्रीवेशन दे रखे हैं भी क्या रहेगा। देन लिखेगी ओबीसी बिलोंग, जो भी इससे है उन्होंने रिजर्वेशन अंडर ओबीसी कैटेगरी के तहत आएगा। अगर वो क्रीमी लेयर में है, जो नॉन क्रीमी लेयर में वही ओबीसी में आएंगे। अगर वो क्रीमी लेयर में है ओबीसी वाले, तो उन्हें जो अपनी कैटेगरी है वो अनरिजर्व कैटेगरी मेंशन करनी होगी। देन लिखा है कि जो भी यहाँ पे 14 वैकेंसी इन्होंने बताई हुई हैं, तो उनमें से ऑफ स्केल 1 में से जो एक वैकेंसी है वो पर्सन विद वो पीडब्ल्यूबीडी जो है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों के लिए, जैसे यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है एक वैकेंसी इसके लिए रहेगी। देन यहाँ पे इन्होंने इसका एलिजिबिलिटी
क्राइटेरिया थे, जो भी इसमें बेसिक क्राइटेरिया अप्लाई करने के लिए वो आपने एक बार चेक कर लेना है। मस्ट नेसेसरी उनके जो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और जो भी उसकी कैटेगरी जो भी उनकी हैं, मतलब फोटोकॉपी होगी, जो उनके आइडेंटिटी की होगी, एलिजिबिलिटी कैटेगरी की होगी, नेशनैलिटी, एज की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, और जो उनका ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा जब भी उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो उन्हें उस टाइम पे मतलब उनके पास होने चाहिए। अगर नहीं हो पाते हैं तो उनका जो कैंडिडेट कैंसिल हो। इन लिखा है कि अगर आप इसमें कोई अपनी कैटेगरी में चेंज करना चाहते हैं, अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया तो वो नहीं होगा, रिजल्ट आपका जो है वो कैटेगरी वाइज ही मतलब होगा, अनाउंसमेंट होगा। देन यहाँ पे लिखा है कोई भी ऐसी अगर आप कैटेगरी में चेंज करना चाहते हैं तो नहीं होगा। अगर आप करना तो आपका जो कैंडिडेट है वो कैंसिल किया जा सकता है। देन यहाँ पे इन्होंने नेशनलिटी एंड सिटीजन दे रखे हैं कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि जो कैंडिडेट है वो इंडिया के हैं, नेपाल के हैं, भूटान के हैं या तिब्बतियन रिफ्यूजी हैं जो इंडिया में आए हैं 1 जनवरी 1962 से पहले और यहाँ पे मतलब परमानेंटली इंडिया में रहने की इंटेंशन से हैं, वो रह रहे हैं। देन जो इंडिया में आए हैं पाकिस्तान से आए हैं, बर्मा से, श्रीलंका से, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से, केन्या, उगांडा एंड यूनाइटेड, यहाँ पे जो जो दिए हुए तंजानिया से, तो ये आपने देख लेना है। यहाँ पे मतलब परमानेंटली रह रहे हैं उनके लिए है, ये ऐसा नहीं है कि हाँ बस एस भी। हाँ देन लिखा है कि जो यहाँ पे इन्होंने क्लास जो बताई हुई है कैटेगरी 2, यहाँ पे जो ये है इनके पास जो है एक सर्टिफिकेट होना चाहिए इनका भी, हाँ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की बात जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशूड होना चाहिए। अगर वो इनमें से या नेपाल में से, भूटान में से, तिब्बतियन रिफ्यूजी या इनके द्वारा है तो उनके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे इन्होंने एज लिमिट बताई है, लिखे कि ये जो एज आपकी काउंट की जाएगी 1 दिसंबर 2021 तक काउंट की जाएगी। असिस्टेंट मैनेजर वालों के लिए जो मिनिमम एज है 21 ईयर्स की और जो मैक्सिमम है 30 ईयर्स की है। देन डिप्टी मैनेजर के लिए जो मिनिमम एज है वो 23 ईयर्स की और जो मैक्सिमम वो 32 ईयर्स की है। देन जो रीजनल मैनेजर वालों के लिए वो 30 ईयर्स की है एंड जो मैक्सिमम है यहाँ पे 45 ईयर्स तक की रहेगी उनकी। लिखे कि जो मतलब ये बाकी अनरिजर्व और जो AWS कैटेगरी के लिए बाकी जो रिलैक्सेशन रहेगी यहाँ पे इन्होंने दी हुई है कि जो SC और ST वाले हैं उनको 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन है, जो OBC वाले हैं उन्हें 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन है और OBC में भी वो जो नॉन क्रीमी लेयर में आती है नहीं NCL में, और उसका उन्हें सर्टिफिकेट वगैरह अटैच करना होगा तभी वो। देन यहाँ पे जो पर्सन विद बेंच हमारी डिसेबिलिटी यानी PW डाले हैं तो अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी से उन्हें 10 ईयर्स की रहेगी, अगर वो SC ST से है तो उन्हें 5 ईयर मतलब 15 ईयर हो जाएगी, अगर वो PW OBC से है तो उनके लिए ये हो जाएगी। देन यहाँ पे इन्होंने एक्स सर्विसमैन यहाँ पे आपने पढ़ लेना है, अगर वो मतलब है तो उन्हें एक्स्ट्रा जो है 5 ईयर्स की रहेगी। देन यहाँ पे आपने देख लेना है कि हाँ उन्हें सर्टिफिकेट वगैरह प्रोड्यूस करना होगा, एज रिलैक्सेशन के लिए चाहिए उन्हें कि हाँ एक्स सर्विसमैन इन ऑफिसर ग्रेड के लिए कोई ऐसे रिजर्वेशन नहीं है, अगर उन्हें एज रिलैक्सेशन चाहिए तो उन्हें नेसेसरी सर्टिफिकेट जमा करवाने होंगे और ओरिजिनल उसकी जो फोटो कॉपीज होंगी वो जब भी उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा किसी भी स्टेज पे तो उन्हें लेके आना होगा। देन वही सब कुछ यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पे इनकी जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन दे रखी है कि हाँ जैसे यहाँ पे इन्होंने असिस्टेंट मैनेजर की दे रखी है क्या क्या होना चाहिए आपके पास, लिखे कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन में, आपकी जो 60% मार्क्स होने चाहिए और जो 55% लिखेगी ये रहेंगे SC ST या PWD वालों के लिए जो है इतने परसेंट 55% होनी चाहिए और बाकी जो कैटेगरी है उनके लिए 60% होनी चाहिए, या फिर आपके पास है एक फुल टाइम मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, उसमें जो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए और SC ST और PWD वालों के लिए 50% रहेंगे। और ये जो आपकी मतलब डिग्री है जो भी है मास्टर डिग्री है ये किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किसी भी मतलब रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वगैरह से होनी चाहिए। इसके अलावा उनके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट की CM या कंपनी सेक्रेटरी, ये लिखा है कि ये भी अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट ने लिखा है कि उनके पास एक वैलिड मार्कशीट होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, प्रोफेशनल जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं कि हाँ वो है या नहीं है। देन यहाँ पे फुल टाइम होना चाहिए, इन्होंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है कि फुल टाइम ही बैचलर डिग्री और फुल टाइम ही जो है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए। देन लिखा है कि कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, बट हाँ अगर किसी के पास है तो रेलिवेंट एक्सपीरियंस तो उसे वेटेज दी जाएगी। इन्होंने वैसे नहीं मांगे बट स्टिल अगर आपके पास है तो हाँ उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। देन बताया कि उसके जो कम्युनिकेशन स्किल रिटर्न ठीक होने चाहिए, मतलब यहाँ पे इन्होंने ये दिया है कि हाँ क्या क्या उनके लिए रिक्वायर्ड रहेंगे। देन यहाँ पे इन्होंने दे रखे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल और जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है जो डिप्टी मैनेजर है उसके लिए क्या रहेगा, इनके ग्रेजुएट होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में हो सकती है, किसी भी डिसिप्लिन में होनी चाहिए। देन डिजायरेबल में इन्होंने लिखा है कि MBA जो है उसे प्रेफरेंस दी जाएगी अगर उन्होंने फाइनेंस में किया है। देन यहाँ पे उन्होंने जो मिनिमम आपका जो पोस्ट एक्सपीरियंस मांगा हुआ है यहाँ पे लिखा है कि 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए या तो बैंक में या फाइनेंस में या रेगुलेटरी बॉडीज इन इंडिया हैंडलिंग क्रेडिट अप्रेजल्स ऑडिट एंड रिस्क में। तो यहाँ पे इन्होंने जो आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा ये 1 दिसंबर 2021 तक काउंट किया जाएगा। देन यहाँ पे इन्होंने थर्ड में दिया हुआ है रीजनल मैनेजर के लिए बताया हुआ है कि क्या क्या रहेगी, लिखे कि कैंडिडेट के प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में फ्रॉम ग्लोबल एसोसिएट ऑफ रिस्क प्रोफेशनल या उसके बाद प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन होना चाहिए फ्रॉम यहाँ पे दिया हुआ है। देन
यहाँ पे कुछ डिजायरेबल दे रखी है, होल्डर ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट चार्ट अवार्डेड बाय सीएफए इंस्टीट्यूट या डिजाइन डेजिग्नेटेड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर। यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, आपने ये बार चेक कर लेनी है कि हाँ ये इसके लिए जरूरी है। यहाँ पे आपकी एक तो ग्रेजुएट तो चाहिए ही चाहिए, ये तो इन्होंने मांगी है, विद उसके साथ साथ दे रखी है कि ये उनको चाहिए होंगे। देन यहाँ पे मैंडेटरी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा हुआ है कि ये आपको चाहिए ही चाहिए। 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट क्रेडिट एंड रिस्क मैनेजमेंट एट द लेवल ऑफ मैनेजर स्केल 2 या फिर उससे एबव में इन वन ऑफ मोर पीएसपीएस, और या फिर हैविंग सिमिलर रोल इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन वन और मोर रेगुलेटेड लैंडिंग एंटनी विद मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर इन कॉर्पोरेट क्रेडिट एंड 1 ईयर इन रिस्क मैनेजमेंट में। यानी आपने देख लेना है कि हाँ 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको चाहिए चाहिए। देन यहाँ पे इन्होंने डिजायरेबल मांगी है कि हाँ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मार्केट रिस्क को मतलब समझने की, या फिर लिक्विडिटी मैनेजमेंट की, या फिर ऑपरेशनल रिस्क की, तो आपने देख लेना है। देन यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो भी अगर कैंडिडेट का रिजल्ट अभी अवेटेड है, जो उनका फाइनल रिजल्ट है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या जो भी उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी से वगैरह की, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से की होनी चाहिए, और उन्होंने अगर उनका जो रिजल्ट है इससे पहले डिक्लेयर हो गया है तो उन्हें ये डॉक्यूमेंट जो है उसके जमा करवाने होंगे। देन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, देन कैंडिडेट उनका जो परसेंटेज होनी चाहिए जैसे उन्होंने बताई हुई है उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे इन्होंने बताया हुआ है कि हाँ कुछ कैटेगरीज में इन्होंने बताया कि उनके लिए कंसेशन रहेगा, देन यही दिया हुआ है इन्होंने। यहाँ पे इन्होंने सभी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि हाँ इसका क्या रहेगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने असिस्टेंट मैनेजर का दिया हुआ है, यहाँ पे रीजनल का दिया हुआ है, यहाँ पे वही सब कुछ है कि हाँ क्या रहेगा। देन यहाँ पे इन्होंने बेंचमार्क डिसेबिलिटी दे रखी है कि क्या क्या रहेगा उसमें, ब्लाइंड एंड लो विजन, देन डीफ एंड ये तो आपको पता है, इनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन यहाँ पे यही है कि अगर आप स्क्राइब यूज़ करना चाहते हैं, कंपनसेटरी टाइम चाहते हैं, तो आपको जो है अपना खुद का अरेंज करना होगा, अपने मतलब खुद का अरेंज करना होगा अपनी कॉस्ट पे। देखिए कि उनको दोनों के मतलब एक सूटेबल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और उनका जो अपना इन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है उसमें अपनी स्क्राइब कीजिए, पासपोर्ट साइज फोटो अटैच करनी है, जब भी उन्हें एग्जामिनेशन देना होगा तो वहाँ पे उन्हें जमा करवाना होगा। और उनका जो उन्हें जो कंपनसेटरी टाइम दिया जाएगा वो 20 मिनट्स का होगा। अदर जो भी देन वो आपने देख लेना है कि हाँ अगर आप चाहते हैं तो। देन यहाँ पे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए बताया कि अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं यहाँ पे कौन कौन से आएंगे, किस किस के रिगार्डिंग आएंगे, और आपको जो है मतलब अगर इसमें आते हैं तो आपको एक इनकम एसेट सर्टिफिकेट बनाना होगा आपके करंट ईयर का, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं भी। हाँ ईडब्ल्यूएस वालों के लिए इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट होगा, इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। देन यहाँ पे रहेगा आपका स्कीम ऑफ सिलेक्शन, आपके लिखे कि आपका जो है जो प्रोसेस होगा 2 टायर प्रोसेस होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू होगा, जो यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी बता रखी है। देन यहाँ पे लिखा है कि 2 टायर प्रोसेस होगा, शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू होगा। फर्स्ट इन्होंने दे रखा है कि इसके लिए बताया हुआ है यहाँ पे जो 1 की है यानी एएम वालों की है कि क्या रहेगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, टोटल आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें आपको 3 घंटे की मतलब ड्यूरेशन दी जाएगी, और इसमें आपके टोटल 4 सेक्शन होंगे, और हर सेक्शन के लिए इन्होंने लिखा हुआ है इस सेक्शन के लिए डिफरेंट अलग से सेपरेट टाइमिंग दी गई है, वो आपने यहाँ पे देख लेना है। जैसे यहाँ पे इन्होंने टेस्ट दिया हुआ है कि रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, टोटल 45 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे। आपको जो मीडियम होगा हिंदी और इंग्लिश होगा, 60 मिनट दिए जाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, इन्होंने यहाँ पे जैसे दिया हुआ है 4 जो है यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के होंगे, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स के होंगे। देन हिंदी इंग्लिश मीडियम रहेगा आपका एंड 40 मिनट्स दिए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 25 होंगे, 30 आपको मार्क्स दिए जाएंगे, 30 मार्क्स के होंगे। एंड इंग्लिश आपका मीडियम होगा, इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश होगा, 35 मिनट दिए जाएंगे। ऐसे यहाँ पे देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, 35 आपके क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछे जाएंगे, एंड 45 मिनट का जो आपका है वो टाइमिंग रहेगी। देन यहाँ पे इन्होंने टोटल वही बताया कि टोटल 155 क्वेश्चन हो गए, 200 आपके हो गए, यहाँ पे टोटल 3 आवर्स हो गए। देन यहाँ पे आपको जो है इंग्लिश लैंग्वेज की आपके जो है एक लेटर राइटिंग होगी और एक आपकी ऐसे राइटिंग होगी, 25 मार्क्स के होंगे, इंग्लिश में होंगे, 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, ये डिस्क्रिप्टिव होगा। देन यहाँ पे लिखा है कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, 25 मार्क्स के लिए होंगे, और जो आपको टेस्ट के लिए टाइमिंग दी जाएगी वो 30 मिनट्स की दी जाएगी। जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया लेटर लिखना होगा और एक ऐसे लिखना होगा, अपने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में लिखा होगा जो कंप्यूटर पे आपको मतलब दिया जाएगा, इसके लिए अलग से वही इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। देन लिखा है कि बैंक जो है अगर एग्जामिनेशन के स्ट्रक्चर को चाहे मॉडिफाई कर उनके पास राइट है, वही इन्होंने यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। तो इसलिए कैंडिडेट को जो अपना इन्होंने लिखा है कि जो कैंडिडेट को अपना ई कॉल लेटर है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है, तो कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहे
ये लिखा है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर के लिए बताया हुआ है। ये लिखा है कि मतलब आपसे जो है अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप है, आपका जो इसका 1/4 होगा, आपके जैसे टोटल 1 आपका नंबर आपको मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेंगे, तो उसका आपका 1/4 पार्ट है वो काट दिया जाएगा, यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने कोई आंसर गलत भरा है तो, अगर आपने उसे गलत छोड़ा है तो उसके लिए कोई भी पेनल्टी नहीं होगी, वो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। देन यहाँ पे कट ऑफ स्कोर बताया है कि क्या रहेगा, कैंडिडेट जो है उन्हें मिनिमम स्कोर जो है इस सेक्शन, जैसे यहाँ पे इन्होंने 4 अलग अलग सेक्शन बताया, तो उन्हें अलग अलग सेक्शन में जो उनके कट ऑफ मार्क्स हैं वो उसे क्लियर करने होंगे, और वो इनकी वेबसाइट पे आ जाएंगे। और जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो तो इन्हें क्लियर करना ही है, वो उनका क्वालिफाइड नेचर का रहेगा। देन यहाँ पे इन्होंने फेस टू इंटरव्यू रहेगा आपका, वो दिया हुआ है कि हाँ इंटरव्यू, मतलब यहाँ पे लिखा है कि इंटरव्यू के लिए आपको जो 50 मार्क्स दिए जाएंगे। इंटरव्यू में आपके बैंक के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आने होंगे, जो भी रहेंगे वहाँ पे चेक किया जाएगा। देन सिलेक्शन इसके लिए बताया हुआ है कि इसमें भी आपको ये बताया कि टोटल 3 पार्ट्स हैं। जनरल एप्टीट्यूड 25 मार्क्स के होंगे, 2 आवर्स के आपको दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप है यहाँ पे, रीजनिंग के 25 मार्क्स या 25 के ही है। देन यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 25 के ही होंगे। देन यहाँ पे इन्होंने वही दे रखी है कि हाँ इसमें भी आपको लिखा हुआ है कि जो यहाँ पे है मार्क्स कोड इन जनरल प्रोफेशनल विल बी यूज्ड ओनली फॉर जो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट होंगे, उनका मतलब उसी के बेस पे उन्हें जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू इसमें जो इंटरव्यू के लिए मार्क्स वो 100 मार्क्स के होंगे, जो आपका इंटरव्यू होगा वो 100 मार्क्स का होगा। देन यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि वैलिड ई कॉल लेटर फॉर द रिस्पेक्टिव, इन लिखा है कि अगर कैंडिडेट ने अपना जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में अपीयर होना है, उनके जो ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, एक वैलिड ई कार्ड चाहिए होगा जिसपे उनकी डेट और सेशन ऑफ एग्जामिनेशन लिखा हो। लिखा है कि जो कैंडिडेट को परमिशन दी जाएगी, अगर इनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, एक उनके पास फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए इन ओरिजिनल बेरिंग द सेम नेम, जो उनका सेम नेम उनके ई कॉल लेटर में वही नेम उसमें होना चाहिए। देन फोटो कॉपी ऑफ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ की वो होनी चाहिए उनके पास कि हाँ। देन इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि कैंडिडेट रिपोर्टिंग डेट, जो भी उनके रिपोर्टिंग टाइम रहेगा उससे उसमें उन्होंने करना है, वही है सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है कि हाँ कैंडिडेट को जो फाइनल सिलेक्शन उनकी होगी वो जो उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे और जो कैंडिडेट के इंटरव्यू के उसके बेस पे होगी। देन यहाँ पे इन्होंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, जब भी उनका इंटरव्यू होगा क्या क्या रहेगा। इन लिखे कि जो आपके डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके आनी है। कौन कौन सी रहेंगे वो हम बता देते हैं। एक तो आपका रहेगा वैलिड इंटरव्यू ई कॉल लेटर का रहेगा प्रिंट आउट। सेकंड आपका रहेगा जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है फॉर्म उसका रहेगा। देन थर्ड आपका रहेगा डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपका क्या क्या होगा, क्लास 10th का या फिर SSC स्कूलिंग आपका जो रहता है सर्टिफिकेट रहेगा। देन नेक्स्ट आपका रहेगा फोटो आइडेंटिटी प्रूफ रहेगा, लिखे कि आप 10 में पढ़ सकते हैं क्या कौन कौन से इंक्लूड है। देन ये आपकी मार्कशीट रहेगी आपकी ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की जो भी है। अगर आपने कोई कास्ट या कैटेगरी भरी है तो उसका सर्टिफिकेट आ जाएगा, जैसे SC ST या OBC भरी है उसका सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है। अगर आप डिसेबिलिटी बेंचमार्क विद अगर आपका है कि हाँ इस कैटेगरी से तो आपको इसका सर्टिफिकेट लगाना होगा। अगर आप EWS कैटेगरी में है तो आपको इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट लगाना होगा। देन यहाँ पे अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो यहाँ पे लिखे कि कॉपी ऑफ सर्विस एंड डिस्चार्ज बुक की अलग विद पेंशन पेमेंट ऑर्डर। देन डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ रैंक क्या था प्रेजेंटली हेल्ड कहीं पे अगर है तो उसका। देन अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर या यहाँ पे दिया हुआ है पब्लिक सेक्टर में आप वर्क कर रहे हैं तो वो आ जाएगा। उसमें जो आपको एक NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है आपको जमा करवाना होगा इंटरव्यू के समय। देन आपका अगर आपका एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आ जाएगा। अगर आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो आ जाएगा। पर्सन अगर उनमें से कैटेगरी में है जो इन्होंने बताई थी हाँ कि जैसे इन्होंने बताई थी कौन कौन सी नेशनलिटी हैं तो उसका आ जाएगा। अगर उनमें किसी कैटेगरी में उनमें वो फॉल करते हैं देन अगर आपके कोई पास अदर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो आपने यहाँ पे भर देना है। लेकिन कैंडिडेट को जो भी उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट हैं ऊपर मेंशन किए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन में वही उन्हें लेके आने। अगर उनमें से कोई डॉक्यूमेंट उनका नहीं आता तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे इन्होंने वही बताया कि जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट भरे हैं वो उन्हें लेके आने होंगे। इनकी यहाँ पे इन्होंने सैलरी बता रखी है क्या रहेगी। असिस्टेंट मैनेजर की स्केल 1 पे है। देन यहाँ पे इन्होंने सैलरी वगैरह दी हुई है क्या रहेगी यहाँ पे मतलब पर मंथ तक उनका क्या रहेगा। देन यहाँ पे डिप्टी मैनेजर का दिया स्केल 2 का, यहाँ पे इसकी मिनिमम रहेगी यानी पर मंथ तक रहेगी। यहाँ पे इन्होंने दिया 79,621.49। देन यहाँ पे रीजनल के लिए अकॉर्डिंग दिया है 1,26,954.37। देन यहाँ पे यही दे रखा है कि क्या रहेगी। यहाँ पे इन्होंने प्रोबेशन पीरियड दे रखा है किस किस के लिए मतलब कितना होगा। अगर वो पोस्ट के लिए असिस्टेंट मैनेजर के लिए 2 years का होगा। देन एक्सटेम्बल रहेगा अगर वो एक्सटेंड हो सकता है। देन ऑन द ये जो डिप्टी मैनेजर एंड रीजनल मैनेजर के इनके लिए 1 year का होगा। देन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि कैटेगरी वाइज क्या फीस रहेगी आपकी। अगर आप SC ST PWBD कैटेगरी से हैं तो आपको 175
चार्ज जो है फीस आपकी रहेगी। देन अगर आप किसी अदर कैटेगरी लिखा है कि इनसे है, अगर बाकी इसके अलावा जो रहेगी वो 850 रहेगी, उसमें आपके जो इंटीमेशन चार्जेस भी इंक्लूड हैं। लिखे कि फीस आपको जो भी पे करनी है वो अगर ऑनलाइन मोड से रहेगी, जैसा इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे। इंटीमेशन आपको जो है ये रिफंडेबल नहीं होगी, जैसा इन्होंने बताया था, किसी भी मैनर्स में नहीं होगी, और आपको अगर चाहते हैं कि किसी अदर में वो भी नहीं हो सकती है। देन यहाँ पे इन्होंने इसके एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट दी हुई है, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। टोटल 20 दे रखे हैं, आप चूज़ कर सकते हैं जौन सा भी आप चूज़ करना चाहें। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि कैंडिडेट को जो है द बैंक रिजर्व द राइट टू अलॉट द सेंटर, आपने चूज़ कर लेने हैं, बाकी बैंक वगैरह अलॉट करेगा कि हाँ अगर भाई कौन सा उन्हें सेंटर देना चाहते हैं, आप उनमें से चूज़ कर लीजिएगा। देन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए दे रखे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जो है लेके आने हैं। लिखे कि राशन कार्ड और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस उसमें इंक्लूड नहीं होगा, एज अ वैलिड जो भी रहेगा आपका। इन्हें अगर उसने अपना नेम वगैरह चेंज किया है, जैसे अगर मैरिज सर्टिफिकेट या एफिडेविट उन्हें लेके आना होगा। लिखे कि जो भी उनके डॉक्यूमेंट रहेंगे जैसे इन्होंने बताए हुए वो इन्होंने लेके आने हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे इन्होंने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बोला, बट आपका यहाँ पे परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस भी लेके आ सकते हैं, वोटर कार्ड भी लेके आ सकते हैं, बैंक पासबुक, बट उस पर आपके फोटो होनी चाहिए। एंड उसके अलावा कोई भी आपका फोटो आइडेंटिटी प्रूफ हो, कोई बाय गेजेटेड ऑफिसर के लिए। देन यहाँ पे देखिए कोई भी मतलब इनमें से आपका चल सकता है, बट ये नहीं आपके होंगे। जैसे इन्होंने बताया था कि हाँ 10 में पढ़ लीजिएगा, तो ये आपके इन्होंने दिया हुआ है कि किन किन से आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगी। तो लिखा है कि जो भी मतलब आपका जो है इनके ओरिजिनल लेके आने हैं, बट इनके प्रूफ आपको जो है फोटो कॉपीज भी चाहिए होंगी, कौन कौन सी रहेंगी। देन यहाँ पे देखिए कि जैसे कोविड-19 चल रहा है, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करनी है, कि कैंडिडेट की जो रोल नंबर एंड लैब नंबर है विल नॉट बी डिस्प्लेड, उनके मेन्यू मतलब जो एग्जाम वेन्यू के बाहर नहीं होंगे। वो कैंडिडेट ने जो भी उसमें टाइम दिया उससे 15 मिनट पहले वहाँ पे पहुंच जाना है, रिपोर्टिंग टाइम से पहले इंडिकेट ऑन द कॉल लेटर के लिए, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग स्लॉट दिए हुए हैं कैंडिडेट के लिए, तो ये कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उससे पहले ही पहुंचे। देन इसके अलावा देखिए कि कैंडिडेट के पास क्या क्या होने चाहिए, एंड जो भी आइटम इन्होंने दी हुई है वेन्यू में, फर्स्ट उनके पास मास्क होना चाहिए, मास्क लिखा हुआ है कि कंपलसरी है। देन ग्लव्स होने चाहिए, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होनी चाहिए, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए 50 ml की उनके पास बॉटल, एक सिंपल पेन होना चाहिए, एग्जाम डॉक्यूमेंट जैसे कॉल लेटर होना चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए, और जो आपकी फोटो की आईडी प्रूफ हो गया फोटो कॉपी। देन आपके पास कॉल जो भी आपने लेके आने इसके साथ वही रहेंगे। अगर आपने कोई मतलब स्क्राइब जैसे जो भी PWBD वाले अगर उन्होंने कोई स्क्राइब कैंडिडेट अपने लिए कोई रखा है तो उसके लिए सेम वही रहेगा, एक तो उनका फॉर्म रहेगा, उसके अलावा जो भी है साइन विद फोटोग्राफ ड्यूली फोल्ड जो उनका रहेगा। देन उसके अलावा ये जो आइटम है ये भी उसके पास होनी चाहिए, अपनी पर्सनल होनी चाहिए। देन यही इन्होंने लिखे कैंडिडेट को एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, कैंडिडेट को अपनी पर्सनल बिलोंगिंग कोई भी अपना किसी से शेयर नहीं करना है। वही इन्होंने दिया हुआ है कि हाँ अगर कैंडिडेट ने अपना कोई स्क्राइब है कोई किया हुआ है तो उसने अपने ग्लव्स लेके आने हैं, फिर मास्क लेके आना है, ये सब कुछ कैंडिडेट उसके पास अपना होना चाहिए। देन इन लिखे कि आपके जो है आरोग्य सेतु ऐप भी होना चाहिए, जिसमें आपकी जो है एंट्री मतलब गेट पे आपके चेक करने के बाद ही है आपका जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ कर देंगे, एंट्री गेट पे आपका चेक होगा, क्योंकि इस पर देखना है कि आप कितने रिस्क एरियाज में रह रहे हैं, वही इन्होंने दिया हुआ है। देन लिखा है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन विल बी डन, आपकी फ़ोटो कैप्चर के द्वारा की जाएगी कैंडिडेट ने मतलब। देन यहाँ पे इन्होंने वही दिया हुआ है कि हाँ क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करनी है, देन पेमेंट आपने फीस जो अपनी वो पे करनी है। इसमें आपके टोटल यहाँ पे दिए 3 स्टेप रहेंगे। देन आपके उसमें आ जाएगा, आप जैसे ही फीस पे करेंगे तो आपके जो अब नेक्स्ट आपका फोल्डर ओपन है, देन आपने अपने जो डॉक्यूमेंट है वो स्कैन करके अपलोड कर देने हैं। यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे देखिए आपने स्कैन करने से पहले क्या चेक करा, आपने जो स्कैन है अपनी वो फोटो कर लेनी है, इस साइज में होने चाहिए, ब्लैक ये दिया हुआ है इन्होंने। हाँ क्या क्या आपने स्कैन करना है, फोटो आ जाएगी, आपने सिग्नेचर स्कैन करके। देन थर्ड आ जाएगा अपने लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन जो लेना है व्हाइट पेपर पे लेना है विद ब्लैक कलर के। इसके अलावा एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखना है ऑन अ व्हाइट पेपर ब्लैंकिंग, जो भी उन्होंने दिया हुआ है वही लिखना होगा जो 11 पॉइंट में मेंशन होगा, और ये अपनी ऑन राइटिंग में लिखना है। लिखे कि सिग्नेचर अगर आप कैपिटल में कर रहे हैं तो वो एक्सेप्टेड नहीं है, और आपने जो अपना मतलब स्कैन वगैरह देना है जो भी है वो अच्छे से देना है। जैसे इन्होंने लिखा कि लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन है जो वो प्रॉपरली स्कैन होना चाहिए, स्मज नहीं होना चाहिए कहीं पे। अगर उसका लेफ्ट हैंड थंब नहीं है तो वो राइट हैंड भी यूज़ कर सकते हैं। देन उन्होंने देखे जो भी यहाँ पे डिक्लेरेशन दे रखी है वो कैंडिडेट ने अपनी राइटिंग में ही लिखनी है, कैंडिडेट की हैंड राइटिंग में होनी चाहिए और इंग्लिश में ही लिखनी है। अगर वो किसी और के द्वारा की जाती है तो इनवैलिड होगी, वही इन्होंने दिया हुआ है। और जो भी उनके डॉक्यूमेंट हैं वो उन्होंने अपने पास ही रखने हैं टू मेक ऑनलाइन पेमेंट के लिए या फिर फीस वगैरह के लिए। इसके अलावा कैंडिडेट के
पास एक पर्सनल ईमेल आईडी भी होनी चाहिए, वैलिड फ़ोन नंबर भी होना चाहिए जो एक्टिव होना चाहिए, जो इनका कंप्लीट रिक्वायरमेंट प्रोसेस के दौरान जो है मतलब उनके पास एक्टिव होना चाहिए, जो उनका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी हो। देन लिखा है कि बैंक में से इंटीमेशन टू डाउनलोड ई कवर एग्जामिनेशन, या तो वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के द्वारा आपको भेज सकते हैं कि आप अपना जो कॉल लेटर है वहाँ से कर सकते हैं। देन अगर उसके पास लिखा है कि अगर उसके पास अपनी पर्सनल ईमेल आईडी नहीं है तो वो यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। देन यहाँ पे इन्होंने फीस के लिए दे रखी है कि लास्ट चार्ज क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी। यहाँ पे दिया हुआ है कि हाँ एप्लीकेशन आपने कैसे करना है, आप इसकी यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। देन तो यहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटीज.nh इसका ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपने करंट वैकेंसी में जाना है, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, वहाँ पे आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे इसका प्रोसेस होगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं क्या रहेगा। क्योंकि आपको पहले कहीं भी अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। देन वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आता है, देन आप उसमें एंटर करेंगे तो आपको अपनी मतलब पूरी आपको जो भी हो अब आगे प्रोसेस होगी उसी में ही होगी। मतलब कि कैंडिडेट को अपलोड करनी है, फोटोग्राफ हो जाएगा, सिग्नेचर वो आप जैसे उन्होंने बताया लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और एक हैंड रिटन वो होगा। देन लिखा है कि कैंडिडेट अगर अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है मतलब नहीं सेव कर पाए, उन्हें वो सेव करना है देन नेक्स्ट करना है, सेव करना है देन नेक्स्ट करना है, वही इन्होंने दिया हुआ है कि हाँ कैंडिडेट ने अपना जो नेम फादर जो भी अपने करेक्टली बना है जो उनकी मार्क लिस्ट में है वही भरना है। देन लिखा है कि वैलिडिटी आपने एक बार अपनी डिटेल्स चेक कर लेनी है, देन आपने वैलिडिटी डिटेल्स एंड सेव एंड नेक्स्ट ऐसे करना है। वही इन्होंने सब कुछ वही दे रखा है कि हाँ क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। देन पेमेंट ऑफ फीस दे रखी है कि ऑनलाइन मोड से होगी, और जो ये जो इन लोगों की फॉर्म होगा वो पेमेंट गेटवे पे अपने आप मतलब आप जैसे जैसे प्रोसेस करेंगे तो वहाँ पे अपने आप ओपन हो जाएगा। इनके फीस आप पे कर सकते हैं डेबिट कार्ड यहाँ पे उसके दिए हुए इन मतलब क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल इससे अलग कर सकते हैं। देन लिखे आपको जब भी अपनी फीस पे करनी है तो वेट करना है थोड़े टाइम के लिए कि हाँ सर्वर के अगर आपको जो है बैक नहीं प्रेस करना और ना ही रिफ्रेश करना है। आपकी जो अगर आपकी जो अपनी जो रिसिप्ट होगी वो जनरेट हो जाएगी, अगर नहीं होती है तो आपकी जो पेमेंट है वो फेलियर हो गई तो आपको दोबारा से करना है। और आप कैंडिडेट को एक मतलब इन्होंने कहा है कि कैंडिडेट को रिक्वायर्ड है कि अपनी जो जब भी अपनी वो रिसिप्ट है उसका एक प्रिंट आउट ले लें फर्दर इसके लिए भी, हाँ उन्हें फर्दर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। देन वही सब कुछ यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। स्कैनिंग के लिए दिया हुआ है कि क्या होनी चाहिए, फोटो के लिए कि हाँ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, आपने कैमरा रिलैक्स मोड में होना चाहिए, डायमेंशन दे रखी है, सिग्नेचर लेफ्ट हैंड सिग्नेचर कि आपने जो सिग्नेचर करने हैं वाइट पेपर पे करने हैं, ब्लैंक इंक से करने हैं। देन यहाँ पे कैपिटल लेटर में नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे इन्होंने इसका साइज दिया हुआ है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट दे रखे हैं कि क्या आपका होना चाहिए, डॉट पर इंच में इतने होना चाहिए, कलर अपने जो ऐसे कोई आर्ट वो नहीं करना है कि हाँ जो उनका ओरिजिनल है उसमें ही करने चाहिए, JPG या JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। देन यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन दिया हुआ है कि आपने कैसे व्हाइट पेपर पे ब्लू इंक से लेना है, फाइल साइज आपका JPG या JPG में होना चाहिए, इतना होना चाहिए। देन हैंड रिटन डिक्लेरेशन दे रखी है, वो एक्सेप्टेड की रिटर्न में लिखनी है और वो कैंडिडेट नहीं लिखनी है कि दी अदर पर्सन ने नहीं लिखनी है, वो आपको जैसे बताया था। देन प्रोसीजर वही दिया हुआ है कि क्या करेगा, आपको जो जो डॉक्यूमेंट बताए हैं अगर आपको कोई मतलब आ रहा है कि हाँ एप्लीकेशन फॉर्म या एप्लीकेशन फीस से या इंटीमेशन चार्जेस से या डाउनलोडिंग है तो लिखे यहाँ पे आप क्वेरीज कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिंक दिया हुआ है। देन आपको जो मेंशन करना होगा कि हाँ इस वैकेंसी के लिए आपको सब्जेक्ट ईमेल में ये लिखना होगा कि हाँ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफिसर इन वेरियस स्केल 2021। देन यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अब एक बार आपने मतलब रीड द इंस्ट्रक्शंस के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन से भरने वही इन्होंने दिया है कि हाँ आपकी जो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैटेगरी है वो 1 दिसंबर 2021 तक काउंट की जाएगी। आपने एक बार चेक कर लेना आप इस क्राइटेरिया को मैच करते हैं नहीं करते हैं। देन आपने जो अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो एक इसका प्रिंट आउट ले लेना ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। और अपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड है उस वही इन्होंने दिया हुआ है कि हाँ अगर कैंडिडेट ने लिखा हुआ है कि एक से ज़्यादा अगर एप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी है, इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन बाय द लेट विल बी एंटरटेन, जो उसमें मतलब फीस वगैरह का उनका इशू हो जाता है। देन अगर एप्लीकेशन आपने वन रजिस्टर्ड विद विड्रॉन कोई इसमें अगर आप फीस रिफंड करना चाहते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देन अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं जो भी अगर कुछ भी है डेट टाइम तो वो भी नहीं किया जाएगा। वही है कि अगर आपने जो है अपना डॉक्यूमेंट देख लेने कि हाँ अच्छे से अपलोड हुए नहीं हुए, लेफ्ट हैंड थंब स्कैंड है, कोई अपलोड हुए नहीं है, कोई समझ तो नहीं है, आपने जो अपना रिटर्न है जो भी हैंड रिटन डिक्लेरेशन है अपने उसमें लिखे नहीं है, कैपिटल लेटर्स में लिखनी है, वही सब कुछ है इसमें जैसे ऊपर बताया था कि हाँ एक बार ये एंड में बताना चाह रहे हैं कि आप चेक कर लीजिएगा। देन यहाँ पे इन्होंने बताया कि आपने क्या क्या आइटम्स हैं एग्जामिनेशन सेंटर में लेके आने हैं। एनी स्टेशनरी आइटम्स
कि क्या क्या नहीं अलाउड है, वो इन्होंने दिया हुआ है कि अगर आप जो जो डॉक्यूमेंट है वो तो अगर एक बार उसके अलावा अगर आप लेना चाहते हैं तो वो अलाउड नहीं होगी। कोई आप कम्युनिकेशन डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ये कुछ अलाउड नहीं है। कोई गॉगल्स, हैंडबैग, ईयरपिन्स, ये भी नहीं है। कोई आपका ऑर्नामेंट है, रिंग, ईयरिंग, वो भी नहीं है। रिस्ट, ये भी नहीं है। मेटालिक आइटम भी नहीं है। कोई आपने मतलब इटेबल आइटम या वाटर बोतल इन्होंने जैसे लिखी है वो अलाउड है। कोई कैमरा वगैरह ये भी अलाउड नहीं है। एनी स्टेशनरी आइटम जैसे कैलकुलेटर, स्केल, रेटिंग पैड, पेन, ये मतलब नॉर्मली चाहिए आपको जो भी रहेगा। देन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि हाँ ई कॉल लेटर क्या रहेगा, उसमें आपको जो है एग्जाम, ई कॉल लेटर पे आपके जो है डेट, टाइम एंड एड्रेस दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए और ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। वो आपको ई कॉल लेटर पे ही आएगा। तो कैंडिडेट ने अपना जो ई कॉल लेटर डाउनलोड करना है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे करना है। जो उन्हें अपना मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड होगा जो भी मतलब उनका होगा उसके तरह ही करना है। कोई भी इसकी जो हार्ड कॉपी है आपको ना तो बाय पोस्ट दी जाएगी ना कुरियर की जाएगी। तो कैंडिडेट ने, और अगर उन्होंने लिखे कि अगर आपने स्क्राइब किया तो उसके लिए एक एडिशनल कॉल लेटर होगा वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। इंटीमेशन विल बी सेंड बाय ईमेल की दी जा सकती है, एसएमएस के थ्रू भी जा सकती है जो आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है। देन यहाँ पे वही है कि हाँ आप मतलब ये टोटल ये रहेगा आपका, आपने यहाँ से देख लेना। अगर कोई भी इसके मतलब नोटिफिकेशन में आपको सारी डिटेल यहाँ से मिल जाएगी कि हाँ आपने कैसे अप्लाई करना है, कैसे नहीं करना है। देन अगर आप चाहते हैं कि हाँ हम इसके ऑनलाइन अप्लाई करने पे कोई वीडियो बनाए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकती हैं। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।